हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओटीसी रोमेंस रेसलमेनिया के अंदर जो नया रिकॉर्ड्स बनाने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ रोमेंस को पॉल हेमन के द्वारा जो धोखा मिलने वाला है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ हैस्ट ऑफ द सेंचुरी के बारे में। इसके साथ रेसलमेनिया के अंदर रॉयल नंबर्स विनर किस तरीके से भाई मेन इवेंट नहीं करने वाले, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको WWE स्टूडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे WWE स्टूडियो जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए कि मैं सबसे पहले बात कर लूँ 2025 के रॉयल नंबर विनर मेन इवेंट जे उसो और सॉलिड फेयर के बारे में, जो कि इस साल का जो हमें रेसलमेनिया देखने को मिलेगा, रेसलमेनिया 41, वहाँ पे हेडलाइन नहीं करने वाले। मतलब ये है कि भाई जो 2025 के मेंस रॉयल नंबर विनर जे उसो है, साथ ही वोमेंस रॉयल नंबर विनर है सॉलिड फेयर, वो रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट नहीं करने वाली इस साल। तो भाई ये एक तरीके से अलग है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तरीके से कंफर्म कर दिया है, जो कि कल के फ्राइडे स्मैकडाउन से ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गया। जो हमें नाइट 1 का मेन इवेंट देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 का, वो होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच जो हमें देखने को मिलेगा रोमन्स, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में। वहीं जो हमें नाइट 2 के अंदर मेन इवेंट देखने को मिलेगा, ये होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स और जॉन सीना के लिए। एक तरीके से हमें मेन इवेंट ही देखने को मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि भाई जो हमें मेन इवेंट होने वाला है, जो कि रॉयल नंबर विनर्स होने वाले हैं, वो मेन इवेंट में नहीं जाने वाले। भाई ये अलग ही चीज़ है। हालांकि देखा जाए तो भाई ये पहली बार हिस्ट्री के अंदर नहीं है जब हमें रॉयल नंबर का विनर एक तरीके से मेन इवेंट के अंदर नहीं कर रहा है। इसके पहले कई सारे सुपरस्टार हैं जो कि एक तरीके से रॉयल नंबर जीता तो है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट जहाँ पे वो मेन इवेंट नहीं किया रेसलमेनिया का। अगर मैं उन सभी के लगभग नाम बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक फ्लेयर का, शॉन माइकल का, इसके साथ स्टोन कोल्ड का, इसके साथ विंस मैकमैन, रे मिस्टीरियो, अंडरटेकर, जॉन सीना, एज सेमस, रैंडी ऑर्टन, आस्का नाकामोरा, सेथ फ्रीगन रॉलिंस, सॉलिड फेयर, रेंडा रॉजी, इसके साथ रिया रेफली, साथ ही बेली, जे उसो और इस समय सॉलिड फेयर, जो कि हमें 2025 के अंदर रॉयल नंबर को जीतने के बावजूद वो रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट नहीं कर रहे थे। क्या ही कर सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक तरीके से रॉयल नंबर जीतने के बावजूद उस बंदे को उतना बड़ा समझ आ जाता है कि भाई अगर ये रॉयल नंबर जीता तो कोई बात नहीं। इससे बड़ा एक बंदा है जिसको एक तरीके से रॉयल नंबर जीतने के बावजूद, न हारने के बावजूद उसको रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट मिलता है। जैसे आप रोमन सेथ रॉलिंस, सीएम पंक को देख लिया भाई, उन्होंने रॉयल नंबर के अंदर भले ही नहीं जीता हो, लेकिन इसके बावजूद उनको रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट करने का मिल रहा है। भाई क्या ही कर सकते हैं। एक नया हिस्ट्री फिर से रिपोर्ट है कि भाई रॉयल नंबर विनर्स फिर से एक तरीके से रॉयल नंबर के अंदर मेन इवेंट नहीं कर रहे थे। इनके लिए क्या ही कर सकते हैं। हम अगली स्टोरी की बात करो, जो डब्ल्यू किस तरीके से इंडिया में के अंदर आके एक पेपर रिव्यू करा सकती है। तो देखा तो भाई इसके बारे में खुद डब्ल्यू के प्रेसिडेंट निक खान ने इसके बारे में खुद ही रिवील किया, जहां पे उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बताया किस तरीके से भाई उन्होंने कहा कि भाई हम देख रहे हैं किस तरह डब्ल्यू प्लान करके चले कि आने वाले सालों के अंदर 2025 या 26 के अंदर हम डब्ल्यू के अंदर एक तरीके से एक शो कराने का, और ये नॉर्मल शो नहीं होने वाला बल्कि एक तरीके से मेगा प्रीमियम लाइव इवेंट कराने का प्लान करे डब्ल्यू 2026 और 27 के बीच में। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर ऐसा है तो डब्ल्यू के अंदर फिर से से अभी जो हाल फिलहाल में देखा है जितने भी डब्ल्यू के इंडिया के सुपरस्टार थे वो इस समय तो है नहीं, लेकिन फिर से हमें हो सकता है कि जो नए सुपरस्टार की तरह से निकल रहे हैं फिर से डब्ल्यू कंपनी के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय। तो भाई उन सारे सुपरस्टार के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर इंडिया में फिर से डब्ल्यू आके एक मेगा पेपर रिव्यू कराती है तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात रहेगा। वहीं अगली स्टोरी की बात करो जाए डब्ल्यू हॉल ऑफ फेम के अंदर एक नई चीज़ों के ऐड होने के बारे में। तो देखा कि इस तरीके से भाई अभी तक डब्ल्यू हॉल ऑफ फेम के अंदर हम यही देखते हैं कि भाई कोई बंदा एक तरीके से हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होता था, जो कि डब्ल्यू के अंदर अब काफ़ी अच्छा नाम किया है या फिर डब्ल्यू के अंदर कुछ यूनिक चीज़ें की है। लेकिन अब कह सकते हैं भाई यहाँ पर डब्ल्यू ने एक तरीके से एक नया ही चीज़ निकाला है, जो कि है डब्ल्यू इमोर्टल मोमेंट्स। मतलब एक ऐसा मोमेंट जो कि आने वाले समय तक हमेशा से जीवित रह सकता है, उस तरीके का मोमेंट है, जो कि आप देख सकते हैं ये होने वाला है स्टोन कोल्ड ऑस्टिन वर्सेज ब्रेट हार्ट के बीच में। एक तरीके से रेसलमेनिया 30 के अंदर, रेसलमेनिया 13 के अंदर एक तरीके से इनके बीच में मैच हुआ था। उस मैच को एक तरीके से कह सकते हैं भाई डब्ल्यू हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट किया जा रहा है इमोर्टल मोमेंट्स करके। तो भाई इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि भाई आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड होते हुए दिखाई देंगी इस चीज़ के अंदर, जो कि हमें हमेशा के लिए याद रहने वाले हैं। भाई इस मोमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इतना है कि भाई जहाँ पे स्टोन कोल्ड ऑस्टिन साथ ही ब्रेट हार्ट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होने वाले हैं, मतलब शो पे रहने वाले हैं। भाई इन दोनों सुपरस्टार के लिए डब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ जो है हेस्ट ऑफ द सेंचुरी के बारे में, जो कि कह सकते हैं डब्ल्यू के अंदर वन ऑफ द आइकॉनिक या फिर कह ले वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स में से एक कह सकते हैं डब्ल्यू के अंदर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कैशिन इन द मनी इन द बैंक का कैशिन हुआ था वो रेसलमेनिया 31 के अंदर, जो कि कह सकते हैं उसको पूरे 10 साल हो गए हैं। जो कि कह सकते हैं आज से 10 साल पहले सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया 31 के अंदर अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैशिन किया था।
रोमेंस और ब्रॉक लेसनर के खिलाफ, जहां पे डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। और कह सकते हैं उस डब्ल्यू चैंपियनशिप के मैच के अंदर सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक का कैशिंग किया और कह सकते हैं वहाँ पे सक्सेसफुली उस मनी इन द बैंक के कैशिंग करने के बाद उन्होंने बने डब्ल्यू चैंपियन। भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इस चीज़ को डब्ल्यू के अंदर कह सकते हैं वो हेस्ट ऑफ द सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, जो कि कह सकते हैं ग्रेटेस्ट मनी इन द बैंक ऑफ ऑल टाइम में से एक है। भाई काफ़ी अच्छी बात है। और पहली बार रेसलमेनिया के अंदर था जब मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस कैश इन हुआ था। भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इस चीज़ को सेथ रॉलिंस ने भी शेयर किया, जहाँ पर उन्होंने लिखा है भाई रोमेंस और सेथ रॉलिंस का करेंगे भाई हैप्पी 10 ईयर्स एश होल, मतलब एक तरीके से वहाँ पे चढ़ा रहे हैं। देख लो इसको 10 साल हो चुके हैं और 10 साल बाद फिर से एक तरीके से ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर कर सकते हैं भाई रोमेंस और सेथ रॉलिंस से, साथ ही सीएम पंक भी है। भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है, काफ़ी तगड़ा है इस चीज़ को मोमेंट को याद करने के लिए। भाई ये चीज़ें हमेशा याद रहती है, सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक का कैश इन करना मनी इन द बैंक रेसलमेनिया के अंदर। भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करो, जो है पॉल हेमन और रोमेंस के बीच में जो नया ही ड्रामा बन रहा है, या फिर कल जल्द ही हमें पॉल हेमन रोमेंस को धोखा देने वाले हैं। और इसका शुरुआत हमें कल के फ्राइडे स्मैकडाउन से ही देखने को मिल गया था, जहां पे कह सकते भाई एक फैंस ने नोटिस किया, जहां पे एक तरीके से कह सकते भाई जब रोमेंस ने सीएम पंक को कहा था कि भाई तुम मुझे एक्नॉलेज करो कि भाई मैंने तुम्हें रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट का मौका दिया है तो तुम मुझे एक्नॉलेज करो। तो इस पर भाई सीएम पंक तो जब एक्नॉलेज करने जा रहे थे तो भाई पॉल हेमन पीछे से कहते नहीं 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 करना, नहीं एक्नॉलेज नहीं करना है, मतलब वो पूरी तरीके से ट्राई कर रहे थे भाई सीएम पंक को मना करने का। लेकिन भाई बाद में हमने ये देखा भाई सीएम पंक किसी तरीके से उन्होंने एक्नॉलेज किया। भाई एक्नॉलेज माय ट्राइबल चीफ, एक्नॉलेज हेदर ट्रेबल, एक्नॉलेज उलाफ वाला और साथ ही एक्नॉलेज बिग डॉग भी कर दिया था। मतलब यहाँ पे करने का मतलब है पॉल हेमन सीएम पंक को पूरी तरीके से फेवर करने में लगे थे। और जब उनको मेन इवेंट का मिला था तब भी सीएम पंक काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पॉल हेमन के साथ क्लोज में थे। मतलब सोचा जाए तो भाई यहाँ पे रोमेंस के आंखों के सामने ही पॉल हेमन उनको धोखा दे रहे हैं। भाई ये अलग ही चीज़ है। अगर रेसलमेनिया के अंदर इनके बीच में कुछ लफड़ा हो जाए तो भाई मान के चले कि भाई पॉल हेमन बहुत बड़ा एंगल निभाने वाले हैं इस स्टोरी में। तो भाई इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि भाई पॉल हेमन और रोमेंस की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करें, रोमेंस का रेसलमेनिया के अंदर कौन कौन सी नए नए रिकॉर्ड्स बनाते हुए जा रहे हैं, तो देखा देखिए इस तरीके से भाई रोमेंस को हम सभी को पता है कि भाई रोमेंस बंदा मतलब रोमेंस मतलब रेसलमेनिया मतलब रोमेंस, इस तरीके से आप इस समय कह सकते हैं जिस तरीके से रोमेंस का इस समय हो रहा है। और देखा है भाई रोमेंस लगातार एक तरीके से कह सकते हैं रेसलमेनिया का मेन इवेंट करते हुए चले आ रहे हैं। और इस साल देखा है जब रेसलमेनिया 41 के अंदर जब मेन इवेंट करेंगे नाइट 1 के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर, तो वो कह सकते हैं रेसलमेनिया के हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा, जो कि अभी तक हल्क होगन के साथ टाई अप में है 99 के साथ। और कह सकते भाई जब भी एक तरीके से 41 के अंदर मेन इवेंट में उतरेंगे तभी उनके नाम ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगा। वन ऑफ द हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एक तरीके से मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड रोमेंस के हाथों में हो जाएगा। और सोचा जाए 10 बार एक तरीके से मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड और मात्र 10 सालों के अंदर, तो भाई ये एक अलग चीज़ है भाई रोमेंस के हाथों में। रोमेंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इतना ही रहे रोमेंस कह सकते भाई जो हल्क होगन का कंटिन्यू 5 रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड है उसको भी इस साल ब्रेक करने वाले हैं, जो कि कह सकते भाई कंटिन्यू 6 मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया के अंदर लगातार। रेसलमेनिया 2020 से देख लीजिए 22 से 21 से लगातार ही चला रहा है, 22, 23, 24, 25 लगातार एक तरीके से मेन इवेंट करते आ रहे हैं रोमेंस। तो भाई रोमेंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ऐसा और ऐसा रिकॉर्ड भाई एक अलग ही बंदा है रोमेंस इस समय। तो भाई रोमेंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है और रोमेंस के फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तुम्हारा सुपरस्टार एक नेक्स्ट लेवल का इस समय हो गया मात्र 10 सालों के अंदर। तो भाई रोमेंस के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।